जीवन भर यही तो किया, दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। अपने बारे में हम सोचते कब हैं? पहले बच्चों के बारे में सोचा, फिर बच्चों के बारे में सोचा, फिर उनके मौका लगा तो उनके भी बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने लिए भूल ही जाते हैं कि जहां हमें, मैंने निवेदन किया था कल की कथा में भी, कि यदि हमें अपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़े तो वहां के लिए बहुत पहले से तैयारी होने लगती है, और यदि विदेश जाना हो, पासपोर्ट बना कि नहीं, वीजा आया कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन महाराज एक देश ऐसा है जहां जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन जाने के नाम पर तैयारी कोई नहीं करता। बोलो राधे राधे। और वहां आपकी ये वाली संपत्ति नहीं जाने वाली प्यारे, इसलिए यहां के लिए जो जोड़ रखा है वो यहां के लिए है, कुछ वहां के लिए भी जोड़ करके रखो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। शास्त्र कहते यावत ब्रियते जठरम तावत स्वस्थम ही देहिना। ठाकुर जी ने यदि हमारे को धन दिया है तो जितना धन अपने उपयोग में आए उसी को अपना समझे, बाकी तो ठाकुर जी की संपत्ति, वो जहां चाहे वहां खर्च करा सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा सा भी दान देंगे ना, कहीं पंखे लगाए हो तो वहां पंखों में भी लिखा रहता है फलाने फलाने आदमी ने फलाने फलाने की स्मृति में फलाना पंखा दान किया। जय। भगवान भी हंसते होंगे, हे प्रभु संपत्ति हमारी, नाम तुम्हारा है क्या? हमारा जन्म दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, विवाह दूसरे के साथ हुआ, और अंतिम में भी दूसरे ही लेके जाएंगे। नाम भी दूसरे ने दिए। हमारे पास अपना जब नाम तक नहीं है और उसी झूठे नाम को हम लिखा देते हैं, यावत प्रियते जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम, अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना धन अपने प्रयोग में आ जाए, उपयोग में आ जाए, उसी को अपना समझे, बाकी तो ठाकुर जी की संपत्ति है, वो जहां चाहे वहां खर्च करवा। और कहते हैं सब लोग, आरती में भी कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आरती जब पूरी हो जाती तो 1 रुपए का सिक्का। बोलो राधे राधे। मैं व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्तिगत पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, परंतु हम लोग है ही ऐसे। जितनी संपत्ति, क्योंकि ठाकुर जी की, वो खर्च करवा रहे हैं। और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यदि आपके पास धन है तो धर्म के कार्य में पहला उसका भाग होना चाहिए। उसके बाद अर्थ, जहां से आपका आय का साधन बना हुआ है उसमें भी आपको खर्च करेंगे, क्योंकि यदि वहां खर्च नहीं किया तो फिर आय का साधन बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी सुख सुविधा पे भी खर्च करना चाहिए। यदि आप धन कमाते हैं और अपनी सुख सुविधा पे खर्च नहीं करते हैं तो ऐसे धन का भी कोई महत्व नहीं। यावत प्रियते जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम,
अधिकम यो विमन्नेत संस्तेनो दंडमर्हति। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनवंतरों में ही भगवान का अवतार होता है, और एक मनवंतर में, अष्टम स्कंद में, एक मनवंतर में भगवान चाक्षुष मनवंतर में हरि अवतार धारण करके गज और ग्रह का उद्धार किया। बोला महाराज आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी ने परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज मनवंतर होते क्या हैं? तब मनवंतरों के बारे में बताते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, जब ये चारों युग 1,000 वर्ष बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। और चारों युग उसको चतुर्युगी कहते हैं, और 72 चतुर्युगी, 72 या 73 लगभग चतुर्युगी के बराबर एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। और दो ये सारा मिलाकर के जो योग बनते हैं 43,20,000 वर्ष चारों युगों की आयु। और ये चारों युग जब 72 बार 73 बार बीत जाते हैं तब उसे एक मनवंतर कहते हैं। अभी जो चल रहा है वो चाक्षुष मनवंतर पहले छठा और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। जब हम लोग पूजा पाठ कराते ब्राह्मण देवता तो उसमें संकल्प करते हैं 50 कोटि योजन भी विस्तीर्ण भूमंडलांतर्गत। मैंने कल निवेदन किया था कि सारा संसार जो है ना 50 करोड़ योजन पे फैला हुआ है। 50 कोटि योजन विस्तीर्ण, और 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। अभी जो चल रहा है 28वां कलयुग चल रहा है, 7वां मनवंतर, 28वां कलयुग। जब हमारा नया वर्ष आता है ना तो पंचांग पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए किसी ब्राह्मण के पास जाकर के। लेकिन बोला महाराज हम तो अपना नया वर्ष ही भूल गए। कब आता जी हमारा नया साल? 1 जनवरी हमारा नया वर्ष आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब हमारे देवी मैया के नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। अच्छा, इस नए वर्ष में और उस नए वर्ष में, हमारे नए वर्ष में क्या नया है, जरा इसमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें। इस जो आजकल के युवाओं का जो नया वर्ष है उसमें क्या करेंगे, 31 की नाइट को डीजे बज रहे हैं, बढ़िया सा डांस हो रहा है, जो लोग मदिरा पान करते हैं वो बढ़िया सा कर रहे हैं, और अगले दिन नए साल वाले दिन 12 बजे दिन में जग रहे हैं। और हमारे वाले नए साल में सब कुछ नया है। प्रातः काल सारी देवियां उठ जाती हैं, अपने घर में साफ सफाई करके स्नान कर करके और मंदिर पहुंच जाती देवी मैया की आराधना करने। शक्ति की उपासना नए वर्ष में, किसानों की यहां नई फसल नए वर्ष में, पेड़ पौधों पे नए पत्ते नए वर्ष में, और तो और
सरकार का लेखा जोखा भी जो होता है ना, वो तकरीबन वही 31 मार्च के आसपास ही होता है, वो भी नए वर्ष। तो उस नए हमारे नए वर्ष में